वैसे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहन्नुम को बहुत बड़ा बनाया है, जिसमें काफिरों और मुशरिकों को डाला जाएगा, लेकिन कुछ बदनसीब मुसलमान ऐसे भी होंगे जिन्हें जहन्नुम का अजाब चखना पड़ेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जहन्नुम की वो कौन सी खौफनाक वादियां हैं जहां सिर्फ मुसलमानों को खौफनाक अजाब दिया जाएगा? अगर नहीं तो चलिए आपको बताते हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। रिवायतों में आता है कि अल्लाह ताला ने जहन्नुम को 7वें जमीन के नीचे बनाया है और इसके 7 तबकात है, जिसके हर एक तबके में बेशुमार गुनहगारों को मुख्तलिफ किस्म की सजाएं दी जाएंगी। एक हदीस का मफहूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत के दिन जिस चीज का हिसाब सबसे पहले होगा वो नमाज है। जिसकी नमाज ठीक हुई तो उसके सारे अमाल ठीक होंगे, और अगर नमाज ठीक नहीं हुई तो उसके सारे अमाल फासिद होंगे। जहन्नुम के अंदर एक वादी है जिसका नाम वेल है। इसके अंदर उन गुनहगार मुसलमानों को रखा जाएगा जो बिना वजह नमाज छोड़ते रहे। इस वादी के बारे में कहा जाता है कि अगर दुनिया के पहाड़ इस वादी में डाले जाएं तो वो भी इसकी गर्मी से पिघल जाएं, और ये उन गुनहगार मुसलमानों का ठिकाना है जो नमाज में सुस्ती किया करते थे और नमाज को कज़ा करके पढ़ते थे। इसी तरह जहन्नुम में एक और खौफनाक वादी है जिसका नाम सकर है। इस वादी का जिक्र कुरान पाक के सूरह मुदस्सिर में मौजूद है। सकर जहन्नुम की वो खौफनाक वादी है जहाँ पर उन मुसलमानों को रखा जाएगा जो बेनमाजी होंगे और मिस्कीनों को खाना न खिलाते होंगे। रिवायत में आता है कि कयामत के दिन नमाज में सुस्ती करने वाले इस अंदाज में आएंगे कि उनके चेहरों पर 3 तहरीरें लिखी होंगी। पहली, ए अल्लाह ताला का हक बर्बाद करने वाले। दूसरी, ए अल्लाह के गजब के साथ मखसूस। और तीसरी तहरीर होगी, जिस तरह तूने दुनिया के अंदर अल्लाह के हक को जाया किया, इसी तरह तू भी आज अल्लाह की रहमत से मायूस हो जा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नुम के अंदर एक ऐसी वादी है जिसमें इतनी तपिश है कि इसमें पहाड़ पिघल जाए, और जहन्नुम खुद इस वादी से पनाह मांगती है। इस वादी में उन लोगों को डाला जाएगा जो नमाजों में सुस्ती करते हैं और नापतोल में कमी करते हैं। जो लोग नापतोल के अंदर कमी करते हैं उन्हें अल्लाह जहन्नुम के अंदर तो सजा देगा ही, लेकिन जब कयामत के दिन इन्हें लाया जाएगा तो इनके चेहरे सियाह होंगे और इनकी जुबान तोतली होगी और इनकी आंखें नीली होंगी और इनकी गर्दन में आग का तराजू डाला जाएगा। 2 पहाड़ियों के बीच इन लोगों को 50,000 साल तक ऐसे ही अजाब दिया जाएगा। इसी तरह जहन्नुम का अंदर एक वादी है जिसका नाम अलगई है। जहन्नुम की इस खौफनाक वादी में उन लोगों को रखा जाएगा जो नमाजों को बिना किसी वजह जाया करते रहे और नमाजों को एक साथ जमा करके पढ़ते रहे। इसी तरह जहन्नुम की एक और वादी है जिसका नाम वादी औदिया है। इसके अंदर भी बेनमाजियों को दर्दनाक अजाब दिए जाएंगे। एक बार हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए जिब्राइल, मुझे जहन्नुम का हाल बताओ। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अल्लाह के महबूब, जहन्नुम के कुल 7 दर्जात हैं। इनमें सबसे निचले वाले दर्जे में अल्लाह मुनाफिकीन को डालेगा, और उससे ऊपर वाले 6ठे दर्जे में अल्लाह मुशरिकीन को डालेगा, और उससे ऊपर वाले 5वें दर्जे में अल्लाह सूरज और चांद को अपना माबूद बताने वालों को डालेगा, और उससे ऊपर वाले 4थे दर्जे में अल्लाह आतिश परस्तों को डालेगा, और तीसरे दर्जे में अल्लाह यहूदियों को डालेगा, और दूसरे दर्जे में अल्लाह ईसाइयों को डालेगा। ये कहकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए जिब्राइल, खामोश क्यों हो गए? मुझे बताओ कि जहन्नुम के पहले दर्जे में अल्लाह किसको डालेगा? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अल्लाह के महबूब, पहले दर्जे में अल्लाह ताला आपकी गुनहगार उम्मत को डालेगा। ये सुनते ही हमारे नबी बहुत उदास हो गए और रो रो कर अल्लाह से अपनी उम्मत के लिए दुआएं करने लगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम की तमाम गुनाहों से हिफाजत फरमाए और जहन्नुम के अजाब से हमारी हिफाजत फरमाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमें फॉलो करके हमारा हौसला बढ़ाइए, और ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें।